मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे श्री लालजी टंडन का आज निधन हो गया। वे लगभग 85 साल के थे और कुछ समय से बीमार होने के कारण लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। स्वर्गीय टंडन उन बिरले राजनेताओं में से एक हैं जिन्हें राजनीति का अजात शत्रु माना जाता है। सभी दल के लोग उनका आदर करते थे और उनसे सलाह मशवरा भी किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानने वाले श्री टंडन उनके अभिन्न मित्रों में से भी थे। लालजी टंडन अपनी स्वच्छ और बेदाग छवि के लिए जाने जाते थे और उन्होंने इसको अपनी अंतिम सांस तक बरकरार रखा। भले ही जब कमलनाथ की सरकार का पतन हुआ, विधायकों का दल बदल हुआ, लेकिन ये पहला मौका है जब ऐसा घटनाक्रम किसी राज्य में घटित हुआ हो और राजभवन किसी भी शंका, कुशंका और प्रश्न चिन्हों के दायरे में नहीं आया हो। लेकिन लालजी टंडन के रहते ये हुआ और इस पूरे घटनाक्रम, सत्ता का पतन और सत्ता की स्थापना के बावजूद कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब राजभवन पर संदेह के बादल मंडराए हो। लालजी टंडन से जुड़े हुए तमाम किस्से, कहानियां और उनकी राजनीतिक यात्रा पर आधारित IST इंडिया शाम तक की यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे बहन मायावती, जो कि उनके कार्यकर्ता उनको सारे लोग बहन कहते हैं, बहन जी कहते हैं, लेकिन मायावती राखी किसको बांधती थी और उनके भाई कौन थे? वो थे लालजी टंडन। आखिर लालजी टंडन को मायावती राखी क्यों बांधती थी, ये बताएंगे हम इस रिपोर्ट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन नहीं रहे। वे 85 वर्ष के थे और कुछ समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आज तड़के आखिरी सांस ली। आज राजनीति में से स्वच्छता गायब होती जा रही है, लेकिन श्री टंडन की छवि जीवन पर्यंत स्वच्छ रही। आज जब राजनीतिक शत्रुता निजी लड़ाई में बदल रही है, तब श्री लालजी की राजनीति को स्मरण किया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें राजनीति में अजात शत्रु माना जाता था। भाजपा और बसपा उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन यह बात सबको चौंका सकती है कि बसपा की सुप्रीमो मायावती, जिन्हें भले ही पूरा देश में उनके कार्यकर्ता और मीडिया में बहन मायावती के नाम से पुकारते हों, लेकिन असल में रक्षाबंधन पर राखी वे सिर्फ एक ही भाई को बांधती थी और उनका नाम था श्री लालजी टंडन। इस राखी की कहानी भी बड़ी मार्मिक और संवेदनशील है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के समय लालजी टंडन ने ही मायावती की जान बचाई थी। यही कारण है कि बहन जी उन्हें अपना भाई मान चुकी थी और इसी आधार पर वो सदैव उनको राखी बांधती थी। बता दें, 1990 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा की साझी सरकार बनी थी, तब इसमें लालजी टंडन का अहम योगदान था। स्वर्गीय श्री टंडन को 11 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के राजभवन में स्थापित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने इन 11 महीनों के कार्यकाल में ही राजभवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, स्वभाव की सरलता और कामकाज की पारदर्शिता ने सभी को प्रभावित किया। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम के बाद 22 विधायकों का इस्तीफा और कमलनाथ सरकार का पतन भी हुआ, लेकिन राज्यपाल के रूप में श्री टंडन की भूमिका बेदाग और निर्विवाद बनी रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके पुराने रिश्ते रहे हैं और यह दोस्ती सालों साल से चली आ रही थी, लेकिन सरकार गिरने के बाद भी दोनों के संबंधों में कभी कोई न अंतर आया न दरार आई।
कमलनाथ सहित अन्य नेताओं ने उनकी कार्यशैली की कई अवसरों पर भूरी भूरी तारीफ भी की। मध्य प्रदेश में हुए सत्ता पलट और सियासी उथल पुथल के दौरान इस संवेदनशील मामले में उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी। संविधान और विधि विशेषज्ञों की राय के साथ अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने सदैव न्याय संगत फैसले लिए। राज्यपाल की कुर्सी संभालते ही टंडन ने कमलनाथ सरकार के साथ रिश्तों को गरिमामय ऊंचाइयां देते हुए नई ऊर्जा का एहसास करा दिया। इतना ही नहीं, तकरार के मुद्दों को भी पूरी गंभीरता से डील कर उन्होंने न सिर्फ उनका सुखांत किया और नया मैसेज भी दे दिया। यह कहने से भी नहीं चूके मैं कोई रबर स्टैंप नहीं, वीटो पावर भी मेरे पास है। लेकिन देश में सरकारों के गिरने और बनने के दौरान यह पहला राजभवन था जिस पर कभी कोई आंच या उंगली नहीं उठी। स्वर्गीय लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी लोगों में माने जाते थे। लालजी टंडन कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे बड़े भाई और पिता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहीं भी चुनाव लड़ते थे तो उसका इंचार्ज श्री लालजी टंडन ही हुआ करते थे। दोनों ने करीब 50 साल साथ साथ काम किया। लालजी टंडन कोई भी बड़ा काम अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से ही शुरू करते थे। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश की राजनीति के खांटी नेता माने जाते रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नज़दीक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में अनेक विभागों के मंत्री रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई अवधारणा प्रकट की, जिसके तहत लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों को फिर से नवजीवन प्रदान। लालजी टंडन लखनऊ से सांसद भी रहे, लेकिन 2014 में स्थिति ऐसी बनी जब उन्हें अपनी सीट छोड़ना पड़ी। असल में यह वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। चर्चा थी कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तब लालजी टंडन ने कहा था कि वे नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट छोड़ने को। बाद में राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ने गए थे और नरेंद्र मोदी जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। कहने को वो वयोवृद्ध थे, लेकिन उनके कामकाज पर उम्र का असर कभी नजर नहीं आया। जब सियासी संग्राम जोरों पर था तब राजभवन में रतजगा की स्थिति बनी रही। भोर होने तक सचिवालय में विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों की राय मशवरा कर उन्होंने फैसले लिए। देश में ऐसे सत्ता परिवर्तन कई राज्यों में हुए, लेकिन अमूमन राज्यपाल की भूमिका को लेकर खूब सवाल उठे और आरोप भी लगे। लेकिन टंडन की कार्यशैली इसका अपवाद रही। उनके निर्णयों पर कोई उंगली नहीं उठा सका। सही मायनों में उन्होंने अपने संविधान रक्षक की भूमिका को सर्वोपरि रखा। नियम परंपराओं पर हमेशा उन्होंने जोर दिया। वो कहते थे कि नियमों और परंपराओं का सदैव पालन होना चाहिए। आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अपने उच्च राजनीतिक संकल्पों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण अगर राजनेता करेंगे तो निश्चित तौर पर ही वे एक धवल छवि के राजनेता के रूप में स्थापित हो सकेंगे।